नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं एक बार फिर सभी का आपके अपने चैनल ई लर्नर टेक साथी में। बात करेंगे आज हम ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी। तो क्या फर्क है एक्सेसिंग डिक्शनरी और ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी में? तो एक्सेसिंग होती है एक एलिमेंट की। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमें एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर हमें सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो एक एक करके तो उसको बोला जाता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग मतलब पहले से शुरू करके आखिरी तक अगर हमें सारे एलिमेंट्स चाहिए तो उसके लिए हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी, तो ट्रैवर्स करना है हमें डिक्शनरी को, यानी कि हम चाहते हैं कि डिक्शनरी के पहले एलिमेंट से लेकर के आखिरी एलिमेंट्स तक सारे के सारे एक एक करके हम एक्सेस कर पाए। और अगर जरूरत पड़े तो हम एक एक को यूज करें, अलग अलग प्रोसेस कर पाए हर किसी एलिमेंट के साथ। जैसे कि लास्ट टाइम हम देख चुके ऑलरेडी कि हमने यहां पर ये लगाए थे मेथड्स लाइक कीज एंड वैल्यूज। तो कीज एंड वैल्यूज मेथड की मदद से हम एक साथ या तो सारी कीज ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर एक साथ सारी की सारी वैल्यूज को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट सारी वैल्यूज एक साथ मिल रही है, यानी कि अगर कोई प्रोसेस करेंगे तो सारी वैल्यूज पर एक साथ हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर हम की बात करें तो की भी सारी मिल रही है और हमें यहाँ पे सारी कीज एक साथ नहीं चाहिए बल्कि एक एक करके चाहिए। तो अगर वन बाई वन हमें यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हमें चाहिए होगा कि हम डिक्शनरी को ट्रेवर्स करें। तो आइए देखते हैं साथियों किस तरीके से हम डिक्शनरी को ट्रेवर्स कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो ये ऑफ कोर्स पाइथन में अगर डिक्शनरी को ट्रेवर्स करना है तो हमारे पास में सारे कीज होने चाहिए और सारे की के लिए भी हम देख चुके हैं हमारे पास कीज मेथड है। तो अगर हम कीज मेथड की मदद से यहाँ पर डिक्शनरी को एक्सेस करते हैं तो कैसे करेंगे, ट्रैवर्स करते हैं तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए बहुत ही सिंपल सा हमें एक फॉर ईच लूप लगाना है। तो सिंपल सा एक फॉर ईच लूप, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? फॉर की इन डिक्शनरी नेम डॉट कीज। तो जो भी डिक्शनरी का नाम हमने यहाँ पे यूज किया हो वो नाम आएगा, उसके ऊपर हम डॉट कीज मेथड का यूज करेंगे। आप चाहें तो अलग से इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को यहाँ पूरी की जगह दे सकते हैं। अदरवाइज इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और जो की हमें मिलेगी उस की का यूज हम लूप के अंदर एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करने के लिए कर पाएंगे। और उसके बाद फिर हम उस एलिमेंट में कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी प्रोसेस, कोई भी कुछ भी अगर उसके बारे में हमें करना है, कुछ भी काम उसको लेकर के करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट को हमारे पास एक एक करके लूप के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट मिलने वाले हैं जिसको कि हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो साथियों देखिए इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा। तो लाइक हम इस टाइप से इसका एग्जाम्पल लिखेंगे फॉर की इन स्टूडेंट्स डॉट कीज। तो स्टूडेंट्स डॉट कीज नाम से हमने यहां पर मेथड कॉल किया है कीज को। स्टूडेंट हमारा यहाँ डिक्शनरी का नाम है। तो स्टूडेंट डॉट कीज मेथड का यूज करके हमने यहां पर की ऑब्टेन करनी है एक एक करके, और जो की हमें मिलेगी तो उसके साथ हम की और स्टूडेंट्स की हम यहां पर यूज कर रहे हैं। तो साथियों अगर हमें इसे ट्राई करना हो तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे ये काम करने वाला है। साथियों देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में एक स्टूडेंट्स नाम का डिक्शनरी है। इसके बाद हमने स्टूडेंट्स डॉट कीज मेथड को यहाँ पे कॉल किया है ताकि सारी कीज मिल जाएं। उसमें से हम एक एक की करके एक्सेस कर रहे हैं और फिर वो की और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो आइए देखिए किस तरीके से ये हमें आउटपुट दिखाने वाला है। तो देखिए ये आउटपुट आ गया 101 की से आया। अब है ये आ गया स्टूडेंट्स की, राइट। तो यहाँ पर ये इस टाइप से आपका आउटपुट मिल जाएगा अगर हम इस टाइप के कोड को एक्सेस करते हैं। तो साथियों ये था हमारा ट्रेवर्सिंग यूजिंग द कीज मेथड। अगर हम चाहें तो विदाउट की मेथड भी हम यहाँ पर ट्रेवर्सिंग कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई स्पेशल काम नहीं करना। बस सिर्फ जो हमने डिक्शनरी नेम डॉट कीज लिखा था वहां सिर्फ हम डिक्शनरी नेम लिख सकते हैं और फिर हमारा सेम काम हो जाएगा। तो फॉर की इन स्टूडेंट्स, तो फॉर की इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से ऑटोमेटिक एक एक की निकालेगा और फिर हम सेम काम यहाँ पर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूं तो मुझे बस इतना करना है कि मुझे यहाँ से कीज मेथड हटाना है, दैट्स इट। बाकी अगर आप यहाँ पे टेस्ट करें तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो साथियों इस तरीके से आप सिंपली ट्रेवर्स कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी को पाइथन के अंदर। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इसके बावजूद अगर कोई भी सवाल हो तो आप जरूर हमें लिखकर भेज सकते हैं कमेंट में। हमें कमेंट में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।